हेलो बच्चों, आज से कक्षा 10 के फिजिक्स नए सिरे से 2022 जो बच्चे इस साल 10 में गए हैं उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर फिजिक्स जो है स्टार्ट होने जा रहा है कक्षा 10 का। चलिए बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन, जिनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश समझना है। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी कह सकते हैं। प्रकाश जैसे बच्चों आप अंधेरे कमरे में चले जाओ, अंधेरे कमरे में आप गए तो वहाँ पे जो है कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। अगर आप एक मोमबत्ती उस कमरे में ले जाओ, अंधेरे कमरे में, तो वहाँ ले जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे सारी वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि वहाँ मोमबत्ती से जो है प्रकाश निकलता है। प्रकाश निकलने के बाद में उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद में क्या होता है, वो लाइट जो है परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के पश्चात क्या होता है, हमारे आँखों में पड़ता है, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। और प्रकाश का एक डिफिनीशन और लिख लो बच्चों, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, समझ में आया बच्चों। तो प्रकाश का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकृति क्या होता है बच्चों। तो प्रकृति ये होता है बच्चों, जो प्रकाश है वो जो होता है तरंग के फॉर्म में चलता है, ऐसे चलता है। प्रकाश जो है किस फॉर्म में चलता है बच्चों, वेव के फॉर्म में चलता है। किस फॉर्म में चलता है, तरंग के फॉर्म में चलता है। और प्रकाश जो है पार्टिकल के फॉर्म में भी चलता है। तो बच्चों पहले ये माना गया कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। फिर बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन का एक थ्योरी था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है कि जो प्रकाश जो है वो किस रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है। पार्टिकल, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, पार्टिकल के रूप में चलता है। और इस कण को क्या कहते हैं, ये छोटा छोटा, ये तो हमने बड़ा बना दिया पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल है, इसको क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान। तो समझ पाए बच्चों, प्रकाश का नेचर क्या होता है, ये वेव के फॉर्म में भी चलता है और पार्टिकल के फॉर्म में भी चलता है। इतना समझ पाए, तो इसको नोट करिए बच्चों। इसको प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश जो है बच्चों किस फॉर्म में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में, तरंग के
रूप में, तरंग ऐसे लिख लो, प्रकाश तरंग तथा कण के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग तथा कण के रूप में चलता है। दूसरी बात लिख लें बच्चों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश कैसी रेखाओं में चलता है? तो प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। ये भी नोट कर लो, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। तो इतना बात समझ पाए बच्चों? लाइट क्या होता है बच्चों? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? प्रकाश जो होता है तरंग के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में चलता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में चलता है या गति करता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ पाए? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, इसके बारे में समझिए क्या होता है। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत सोर्स ऑफ लाइट। जो हेडिंग से ही पता होना चाहिए लाइट ऑफ सोर्स क्या होता है। ऐसी वस्तु जहाँ जिससे प्रकाश क्या हो, प्रकाश का उत्सर्जन हो, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे सन हो गया, स्टार हो गए, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है? लाइट ऑफ सोर्स हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण लिख लो बच्चों। उदाहरण
सूर्य, तारा आदि। सोर्स ऑफ लाइट समझ पाए बच्चों क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग कर लो। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों? किसी समतल सतह पर प्रकाश पड़ता है और उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी समतल माध्यम में आकर टकराने के बाद में उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसको समझो बच्चों, फिगर से समझने की कोशिश करो। ये जैसे कोई प्लेन सरफेस है। क्या है बच्चों? प्लेन सरफेस है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आके इस सरफेस पे टकराता है। ये प्लेन सरफेस हुआ। कैसा सरफेस हुआ बच्चों? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, समतल सतह बोल दो, हिंदी में क्या कहेंगे? समतल सतह। अब क्या है, ये जो प्रकाश की किरण आई इस समतल सतह पर टकराई और टकराने के बाद में क्या होता है? उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिख लो बच्चों। प्रकाश का किसी समतल सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ पाए बच्चों? प्रकाश का किसी समतल सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये कैसा सरफेस है बच्चों? प्लेन सरफेस है। और ये जो किरण आ रही है, ये प्रकाश की जो किरण आ रही है, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। और ये जो दर्पण से टकराकर वापस लौट रही है, इसको कहते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों यहाँ से
इस बिंदु, ये मान लेते हैं ओ बिंदु है, आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यानी जहाँ प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसको क्या नाम दे देंगे? आपतन बिंदु। क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट क्या कहेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। अब इस आपतन बिंदु से बच्चों एक सीधी रेखा खींचते हैं, और इसको क्या नाम देते हैं? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये नॉर्मल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको नॉर्मल बोलेंगे। बच्चों कोई भी जो एंगल कैसे मेजर करते हैं बच्चों? एंगल जो होता है, कोण जो होता है, अभिलंब की तरफ से मेजर किया जाता है। तो यहाँ से जो देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसको आर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आर नाम देते हैं। तो इतना बात समझ पाए बच्चों? अब एक एक की डिफिनेशन पढ़ेंगे। आपतित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। एक एक बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण क्या होती है? तो प्रकाश का किरण जो आकर दर्पण से टकराता है, प्रकाश की किरण जो चलकर दर्पण से टकराता है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से टकराता है, जो आकर टकराने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। सीधी सी बात याद रखो। अब परावर्तित किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या समझोगे? तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में जो प्रकाश की किरण लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। दर्पण से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु किसे कहेंगे बच्चों? तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब आपतन बिंदु से खींचा गया लंब। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आई क्या है? आई जो है आपतन कोण है। आई क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल। आर क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों और ये इतना बात समझ पाए। अब आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को, देखो अभिलंब ये हो गया, अभिलंब ये हुआ, आपतित किरण ये हुआ, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। बातें समझ पाए बच्चों? चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे। परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन।
रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नहीं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? 2 नियम होते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कोई प्लेन सरफेस गया है कि तो प्लेन मिरर भी कह सकते हो, समतल दर्पण। ये हमारा समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? समतल दर्पण। समतल दर्पण हो गया। अब क्या होता है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर टकराता है तो ये सरफेस वाले से लाइट तो पास नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, दर्पण इसको उसी माध्यम में वापस भेज देता है। इसे ही क्या कहते थे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते थे। और इस जहाँ पे ये प्रकाश की किरण चलकर आकर टकराया है, इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु ओ लिखते थे। और इस लाइन को ओ से एक लाइन खींचते थे, जिसे क्या कहते थे? अभिलंब कहते थे। क्या कहते थे? अभिलंब। इसे क्या कहते थे? अभिलंब कहते थे। आपतन बिंदु से डाला गया लंब क्या कहलाता था? अभिलंब कहलाता था। ये क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु। ये कौन सी किरण है बच्चों? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित आपतित किरण। ठीक है बच्चों। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे आई से लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एंगल बन रहा है जिसे आर से लिखते हैं। और इसे क्या कहते थे? आपतन कोण कहते थे। क्या कहते थे? आपतन कोण। और इसे क्या कहते हैं? आर को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इतनी बात तो बच्चों पढ़ चुके हो आप। ठीक है। अब परावर्तन के 2 नियम क्या क्या होते हैं, तो पहला नियम इस फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करो बच्चों। आपतित किरण बच्चों, पहला नियम क्या है समझना? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब। दोबारा एक बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होते हैं। तीनों एक ही सतह में होते हैं। तो यही बात हम लिखते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया लंब, डाला गया अभिलंब लिख लो। अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही
तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चों? दूसरा नियम ये है, जो एंगल आई है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। दूसरा नियम ये है बच्चों, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का है, ये 90 का रहेगा तो ये भी 90 का रहेगा। तो दूसरा नियम ये है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बच्चों प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? लाइट पढ़ा, लाइट के नेचर पढ़े, क्या क्या होता है, और उसके बाद में सोर्स ऑफ लाइट पढ़े, और उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, और उसके रूल्स पढ़े क्या क्या होते हैं। बच्चों नेक्स्ट कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल जो पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण क्या होता है, ठीक है बच्चों, और उसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।